क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का ये थर्ड पार्ट का वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड है और साथ में 4.1 से लेकर के 4.5 के क्वेश्चन भी अपलोड हैं उसके सॉल्यूशन के साथ, और साथ में इसका जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो भी अपलोड किया हुआ है। चैप्टर 1, 2, 3 इन तीनों चैप्टर्स के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको अपलोड कर दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक की मैथ की प्लेलिस्ट है और साथ में साइंस की भी प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के विजिट करिए। ब्रेन बूस्टर चैनल में वेलकम है आप लोगों का, और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के आगे सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन 5 है कि फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ of each of the following rectangles whose areas are given by the following expression in square units। अब यहाँ पर दो पार्ट है, एरिया दिया हुआ है और एरिया को चेक करके हमको उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको फैक्टराइजेशन में जाना पड़ेगा, यानी कि अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो हैं उसमें से कौन सी आइडेंटिटी फिट बैठेगी उसको हमको चेक करना होगा। पार्ट 1 में ये दिया हुआ एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब कोई भी रेक्टेंगल होगा तो उसमें लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, तो अज्यूम कर लीजिए दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, तो दिस इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो यहाँ पर एल हमको फाइंड करना और बी, तो जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे दो पार्ट में जब ब्रेक हो जाएगा तो एक को एल बोल देंगे जो लार्जर होगा, और जो उससे स्मॉलर होगा उसको बोल देंगे ब्रेथ बोल देंगे। तो हमको यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना होगा। अब यहाँ फैक्टराइजेशन के लिए देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, 5a का होल स्क्वायर, यहाँ 3b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या चांस है कि परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, आप लोग उसको देख चुके हो। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5a, ठीक है, दिस इज 3b का परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि माइनस है, यानी कि 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर है या नहीं, ये चेक करने के लिए दिस टर्म शुड बी 2 इंटू 5a इंटू 3b, यह है ऐसा कि नहीं, ये 5 10 और ये 30ab है, माइनस है, यानी कि दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ गया। दिस कैन बी रिटन एज 5a माइनस 3b, माइनस क्यों होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा, प्लस होता तो यहाँ प्लस कर देते, 5a माइनस 3b का ये होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये रेक्टेंगल ना हो करके ये बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल हो गई। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दो जो कि इक्वल हो गए। यहाँ पर ये जो पहला है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए दिस इज 36s स्क्वायर, मतलब ये है 6s का होल स्क्वायर और ये है 7t का होल स्क्वायर यहाँ पर। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो दिस कैन बी रिटन एज बाय यूजिंग द अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। तो ये हो जाएगा 6s माइनस 7t इंटू 6s प्लस 7t। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल होगा उसका लेंथ हो जाएगा, जो लार्जर होगा दिस इज लार्जर, दिस इज स्मॉलर, तो ये टर्म हो जाएगा हमारा लेंथ, दिस इज लेंथ और दिस इज ब्रेथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन क्यूबिक यूनिट्स। तो यहाँ पर क्या है, ये है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है एक क्यूबॉइड का जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होती है, वो हमको फाइंड करना है 1 by 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन 6 का फर्स्ट लेते हैं। ये 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 का 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्यूबॉइड होगा उसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होती है। तो सपोज कर लिए कि ये हमारा ये क्यूबॉइड है, तो यहाँ पर ये देखिए ये इसको हम मान लेते हैं लेंथ है, ये ब्रेथ हो गया और दिस इज हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
तो यहाँ पर हमको दिस शुड बी रिटेन एज L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, जिसके 3 फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको देख के लग रहा है कि ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि स्क्वायर का टर्म है, क्यूबिक में मान भी सकते थे। तो क्या करते हैं आप लोग, थोड़ा सा सोच करके बताइएगा। हम आगे पढ़ा रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके इसको बताइएगा कैसे होगा, इसके 3 फैक्टर कैसे निकलेंगे, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है 6a², तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, इसका भी 24। तो क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉमन ले लीजिए, किसका 6 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा a² माइनस 4b² हो गया यहाँ पर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा हमारा 2b का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, दिस इज 2b का होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 2b, है ना, x² माइनस y² के फॉर्मूला यूज करके, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, a प्लस 2b हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिला 3 टर्म मिल गए। देखिए 6a माइनस 2b और a प्लस 2b, तो ये यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको मिल चुकी है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं, 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p। तो यहाँ पर p देखिए सारे टर्म में है, तो p कॉमन हो सकता है, और साथ में 3 भी कॉमन ले लेंगे हम। तो पहले कॉमन ले लीजिए, 3p आ गया। अब ये ब्रैकेट में क्या बचा, s² माइनस 5s, ठीक है, प्लस 4 ओनली, क्योंकि 3 4 जा 12 और p तो बाहर ले ही चुके हैं हम। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, तो यानी कि 1 इंटू 4, यहाँ 2 पार्ट ले लेंगे, तो a इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू 4, 4 आना चाहिए, और a प्लस b क्या होना चाहिए, माइनस 5 आना है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, यानी कि दोनों शुड भी पॉजिटिव या निगेटिव, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, निगेटिव आना चाहिए आंसर, यानी कि दोनों निगेटिव ही होगा, क्योंकि अगर एक निगेटिव करेंगे तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, इसलिए ए और बी दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। जब दोनों निगेटिव होंगे तो ये फुलफिल कैसे हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे हम, जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 आए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, -4 और -1। -4 इंटू -1 4 हो जाएगा, और -4 -1 -5 हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज s² माइनस 4s माइनस s प्लस 4 हो गया। अब इसमें लिखिए s कॉमन लीजिए, यहाँ पर s माइनस 4 माइनस 1 s माइनस 4 अगेन कॉमन हो जाएगा, s माइनस 4 इंटू s माइनस 1 हो गया। अब देखिए 3p पहले से भी है, तो टोटल जो एक्सप्रेशन होगा उसमें क्या हो जाएगा, 3p का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना, इसके, तो क्या हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ गई, तीनों आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर्स। एक प्लेग्राउंड है जो स्क्वायर शेप का है और उसका साइड 40 मीटर है। अ पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक, उसको वॉक करने के लिए। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ s। तो यहाँ पर एक हम ले रहे हैं प्लेग्राउंड जिसका शेप है स्क्वायर, ठीक है, इसके चारों तरफ एक पाथ बना है जिसकी विड्थ चारों तरफ बराबर है, एस विड्थ का पाथ बना हुआ है। तो जो आउटर लाइन होगी उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 40 प्लस एस यानी कि 2s, 40 प्लस 2s हो जाएगी। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ, और ये भी हो जाएगा 40 प्लस 2s, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना पाथ का। तो पाथ का एरिया निकालने के जो जनरली तरीका क्या होता है, 2 तरीके हैं इसमें। तो पहला तो क्या करेंगे, इसको हम रेक्टेंगल में ब्रेक कर लेंगे, है ना, ये। तो ये इस वाले रेक्टेंगल का जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 40 प्लस 2s, और विड्थ हो जाएगी s, तो हो जाएगा 40 प्लस 2s इंटू s, एक का हो गया, और साथ में ये है यानी कि इंटू 2 कर दें, प्लस
अब ये जो रेक्टेंगल बना इसकी लेंथ कितनी है 40 और विड्थ s, तो हो जाएगा 40 इंटू एस इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक, तो ये सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन क्या है कि जो एरिया है आउटर का हम ले लें, अगर हम आउटर स्क्वायर का एरिया माइनस इनर स्क्वायर का एरिया ले लें कर दे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, यानी कि हम मान लेते हैं इसको हम A1 मान लेते हैं, है ना, वो क्या हो जाएगा, आउटर जो ए स्क्वायर है 40 + 2s का है, 40 + 2s का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर यानी कि क्या ये A2 है, ये क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर, ओनली 40 का स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है A किसका, पाथ का एरिया, पाथ एरिया यानी कि A इक्वल हो जाएगा A1 माइनस A2। A1 है आपका 40 + 2s का होल स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का फार्मूला यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² - y² = x - y इंटू x + y, ये हो जाएगा 40 + 2s माइनस 40 हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 40 + 2s + 40 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये 40 कट जाएगा तो आ जाएगा सिंपली 2s आ जाएगा इंटू 80 + 2s हो गया। अब यहाँ पर और भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, और भी सिंपल हो जाएगा ये। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लें जो हो जाएगा 4s इंटू 40 + s हो गया। यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो आएगा यही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है एस अगर दे देगा तुरंत हम निकाल पाएंगे, ओके, फार्मूला टाइप में आ गया यहाँ पर, ये इसका फायदा है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3 फाइंड द नंबर। कोई भी नंबर मान लेते हैं, लेट अज्यूम दैट नंबर इज x और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, दिस इज इक्वल टू 10/3 है, तो उससे हमको x निकालना है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा x² + 1 = 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 3x² + 3 = 10x, और सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा 3x² - 10x + 3 = 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमको ये नंबर निकालना। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो 3 × 3 9 और सम आ रहा -10, तो 2 नंबर ऐसे लेना है हमको कि a × b आना चाहिए 9 और a + b आना चाहिए -10। तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है और एडिशन माइनस है, यानी कि दोनों ही नंबर निगेटिव होनी चाहिए, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा। नहीं तो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो निगेटिव आएगा, और यहाँ पर तो ये फुलफिल नहीं बैठ पाएगा। लेकिन इसको लाने के लिए हमको माइनस ही लाना है सब, तो ए और बी दोनों निगेटिव। इस बात को आपको समझ जाना चाहिए, अब तक हमने कई क्वेश्चन में चीज़ बताया, रिपीट किया है। अब यहाँ पर हम क्या ऐसा नंबर लें कि दोनों का सब -10 आए, मल्टीप्लिकेशन 9 आ जाए। तो आपके पास एक नंबर है मात्र 9 और 1, -9 -1 -10 और 9 × -1 9 आ जाएगा। तो इसको ब्रेक कर लीजिए उस हिसाब से, ये हो जाएगा 3x² - 9x - x + 3 = 0। 3x कॉमन लीजिए, इसमें 3x जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x बचेगा यहाँ पर -3, यहाँ -1 कॉमन लीजिए, x - 3 = 0। -1 क्यों, क्योंकि x - 3 कॉमन मिलने के लिए। अब आगे आ जाएगा x - 3, है ना, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3 इंटू दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 1 = 0 आ गया।
अब यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आना है। ये तभी पॉसिबल है जब या तो ये 0 हो या तो ये 0, कोई ना कोई तो एक 0 होना चाहिए, या दोनों 0 हो जाए। तो उसी हिसाब से ये नंबर आ जाएंगे। अगर इफ़ x माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ देन x इक्वल टू 3 हो जाएगा। हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर है यहाँ पर। और दूसरा, इफ़ 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ से आ जाएगा x कितना आ जाएगा 1/3, जो कि नंबर नहीं है। x इक्वल हो जाएगा 1/3, जो कि पॉसिबल नहीं होती। ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये एक्सेप्ट होगा क्योंकि नंबर की बात हो रही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 3 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रेक्टेंगुलर पूल हैज़ एरिया 2x² + 7x + 3 स्क्वायर हस्त। A rectangular pool has area 2x² + 7x + 3 स्क्वायर हस्त। इफ इट्स विड्थ, उसकी विड्थ दिया है 2x + 1 हस्त, फाइंड इट्स लेंथ दिया। हस्त वाज ए यूनिट यूज टू मेजर लेंथ। इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली सी बात है कि रेक्टेंगुलर है तो दो का मल्टीप्लिकेशन हो, एक दिया है दूसरा हमको फाइंड करना, तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके, ये पूल है, उसका जो एरिया दिया हुआ है 2x² + 7x + 3 स्क्वायर हस्त ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन में एक मेजरमेंट की यूनिट थी। हस्त का मतलब हुआ आपके हाथ के मिडिल फिंगर की टिप से लेकर के एल्बो तक की जो लेंथ होती, दैट इज़ कॉल्ड हस्त। तो शुरू में ये इस तरह का मेजरमेंट होता था और ये वहीं से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चन लोग सॉल्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो 2x² + 7x को हम फैक्टराइज करेंगे। इस तरह से करेंगे, आपको पता है 2 × 3 6, और यानी कि a × b मस्ट बी इक्वल टू 6 और a + b मस्ट बी इक्वल टू 7। तो आपको इस तरह करना है, दोनों ही पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नंबर लेंगे हम। ठीक है, तो 4 और 3 दिख रहा है आपको, 4 × 3 नहीं 4 और ये 2, ठीक है, 6 × 1 और 6 + 1 7, तो 6 और 1 ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा ये 2x² + 6x + x, 1x मतलब सिंपली x + 3, इसमें लगाइए तो हो जाएगा 2x का कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पर दिख रहा है सामने तो +1 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 आ गया। दिस इज इक्वल टू x + 3 × 2x + 1, ये आ गया। अब यहाँ पर दे रखा है कि लेंथ हमारी क्या है 2x + 1 है, ये 2x + 1 हो गया। तो यहाँ पर 2x + 1 × x + 3, तो विड्थ हो जाएगी हमारी x + 3 हो गई। तो आपका ये आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन है, देखिए इसमें स्टार लगा है यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिटिल बिट टफ होगा। इफ बोथ x - 2 and x - 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन शो दैट p = r। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर ये फैक्टर्स हैं, अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होना चाहिए। इसके बराबर करने के बाद क्या कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे और यहाँ से p = r प्रूफ करना है हमको। ओके, ये एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर्स हैं x - 2 और x - 1/2। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर फैक्टर हैं तो ये इस तरह होना चाहिए, इसके ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम। तो एक्सपेंड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना आपको आ गया हो तो लिख दीजिए, वीडियो को रोक करके फिर चेक कर लीजिए कैसे लिखेंगे। नहीं करना है तो मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ता है। डायरेक्ट के लिए आपको फिर से याद दिलाते हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में आते हैं। x + a × x + b इक्वल टू होता था x² + a + b का x और आ जाएगा +ab, ये था डायरेक्ट लिखने के लिए। ओके, x² + a + bx + ab, तो यहाँ पर वही काम कर लेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम x² प्लस, अब देखिए माइनस वगैरह हम बाद लगाएंगे, जो फार्मूला यूज करेंगे, +a + b। a क्या है -2 है और b क्या है -1/2 × x कर दिया, प्लस a × b, a है -2, b है -1/2। चलिए ये हो जाएगा आपका फिर से x², अब यहाँ -2 यानी कि माइनस में आएगा। ठीक है, -2 - 1/2
तो यहाँ पर 2 LCM ले लेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 + 1 5, 5/2 हो गया यहाँ पर x। ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो सिंपली आ जाएगा +1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस +1 आ गया यहाँ पर। क्लियर। अब इसको हम इक्वल करेंगे किसके, px² + 5ax + rk। दिस इज आल्सो इक्वल टू px² + 5ax + rk यहाँ पर। तो कंपेयरिंग, या तो आप ऐसा करिए, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है तो कंपेयर तो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कंपेयर करेंगे तो p = 1 आ जाएगा, ठीक है। और प्रूफ क्या करना हमको, प्रूफ करना है p = r। कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है -5/2x, यहाँ पर है +5x है। तो सबसे पहले यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले इसको प्लस लगाइए, और साथ में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 करिए। तो क्या करेंगे हम ऐसा करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर दी इसी में। ध्यान रखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कंपेयर हम कर ही नहीं पाएंगे ना अभी। तो यहाँ 5 है, यहाँ -5/2 है, तो अगर ये इक्वल है तो ईच टर्म मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको PQ कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे हम, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। तो क्या हो जाएगा, ये -2x² हो जाएगा। अब ये हो जाएगा +5x हो गया, और ये हो जाएगा -2 हो गया। क्लियर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं px² + 5ax + r, तो ये इसके बराबर तो हो गया। अब यहाँ से आ रहा आपका p = -2 और r = 2 आ गया। p = आ रहा -2 है ना, p = -2 और r = आ रहा है -2। तो यहाँ पर देखें दोनों p और r बराबर हैं, तो हेंस प्रूव दैट p = r। ये हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है, इफ a + b + c = 5 and ab + bc + ca = 10, then prove that a³ + b³ + c³ - 3abc = 25। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी आपके क्वेश्चन दिया, इसको हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में इसको सॉल्व भी किया है, ठीक है। और इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी कि x³ + y³ + z³ - 3abc = होता है x + y + z इंटू x² प्लस, है ना, x² + y² + z² - xy - yz - zx। अब यहाँ पर x² + y² + z² दिया नहीं है, तो अगेन हम यूज करेंगे दूसरी आइडेंटिटी जो कि होती है x + y + z का होल स्क्वायर। तो दोनों आइडेंटिटी यहाँ पर रिलेटेड हैं और दोनों ही यूज होगी, ठीक है। इसको देखते हैं। ये 11th क्वेश्चन में देखिए a + b + c = 5 गिवन है, ab + bc + ca = 10 ये गिवन है। तो हमको ये फाइंड करना है, प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू -25। तो यहाँ पर दो आइडेंटिटी यूज होगी। पहले तो x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल्स टू होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये भी गिवन है, ठीक है। माइनस का मतलब प्लस आ जाएगा, ये भी गिवन है ABC के फॉर्म में, लेकिन ये गिवन नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करें, दूसरी आइडेंटिटी x + y + z का होल स्क्वायर यूज करेंगे हम। तो ये होता है x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx। तो यहाँ पर ये हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये गिवन है और ये भी 2 कॉमन लेके निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करें, पहले हम यही निकाल लें हम, ठीक है। तो यानी कि इस आइडेंटिटी यूज करने से आइडेंटिटी नंबर 1 लिख दिया और आइडेंटिटी नंबर 2। तो फ्रॉम टू तो यानी कि लिख सकते हैं a² + b² + c² इक्वल हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर -2 इंटू ab + bc + ca। तो यहाँ से आ जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का होल स्क्वायर -2 इंटू 10, ठीक है। तो हो जाएगा 25 - 20, तो ये हो गया आपका 5 आ गया यहाँ पर।
अब हम यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं कि दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम 1 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी 5 हो गया, 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 5 ही आया था, माइनस माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये है 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस 5, दिस इज माइनस 25, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, 12th क्वेश्चन है बाई फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural numbers n, give reasons। ओके, n cube minus n ये कोई अलजेब्राइक फंक्शन है और उसको प्रूफ करना है कि इट इज डिविजिबल बाई 6 बाय यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो n क्यूब माइनस n, तो इसका तो फैक्टर अभी आप डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर एक तो फैक्टर मिल ही रहा है n का, तो n ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा n का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, सिंपल से हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, क्योंकि ये क्या है n नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर मानेंगे तो ये क्या है n माइनस 1 है और उसके बाद n प्लस 1 है। एक्चुअली क्या है, इसको ऐसे रीअरेंज करिए, तो n माइनस 1 को पहले लिख लीजिए, अब n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ये क्या है ये कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स हैं। कोई भी n की वैल्यू रखिए, अगर हम n की वैल्यू मान लीजिए कि 1 से नहीं स्टार्ट हो पाएगा कि 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो आप n की वैल्यू 2 रखिए पहले, तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो जो सीक्वेंस बनेगा क्या हो जाएगा 1 कामा 1 इंटू 2 है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3, देख रहे हैं। फिर n इक्वल टू 3 रखिए, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 से स्टार्ट हो जाएगा ना, 2 3 4, फिर n इक्वल टू 4 पर, तो ये हो जाएगा 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। कोई भी चलिए 4 5 6, यार 4 इंटू 5 इंटू 6 हो जाएगा, 5 6 7 हो गया, इस तरह से है ना। फिर एक और कर लीजिए 6 7 इंटू 8। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए, फिर करिए 11 12 और 13। ठीक है, 12 13 14 हो गया, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, 17 कर लीजिए, 18 19। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, पूरा नंबर है तो 2 का टेबल क्या होता है, क्योंकि 6 से हमको प्रूफ करना है कि डिविजिबल है, सारे जो भी ये सेट है 6 से डिविजिबल है। 6 का मतलब क्या हुआ, 6 के जो फैक्टर्स होंगे क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होगा 2 6, और 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, देख रहे हैं। और 2 के टेबल में चलेंगे तो 2 4 अल्टरनेट है ना, 2 4 6 8 10 12 है ना, अल्टरनेट नंबर आते जाएंगे और इसमें सेट होता जाएगा। देख रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा आपको कि जो कि 2 से डिविजिबल है। अब बचा 3 का टेबल देखिए, 3 6 9 12 है ना, 15, इस तरह से सो ऑन, मतलब 3 के बाद 4 और 5 के गैप करिए, 2 के गैप के बाद आता जाएगा, तो इसमें भी नंबर आपको मिलते जाएंगे। ये 3 मिल गया यहाँ पर, ठीक है, और 6 यहाँ मिलेगा, सारे नंबर मिलेंगे, सारे नंबर मिल जाएंगे आपको, 3 6, हाँ, उसके बाद 9 भी आएगा, ये मतलब सारे नंबर यहाँ कहीं कहीं मिल जाएंगे। और 2 का मिल ही रहा, 2 मिल जाएगा, 4 मिल रहा है, ठीक है, और 3 देखिए यहाँ मिल रहा है यहाँ पर, तो सब में मिल जाएगा। अभी देखिए समस्या क्या है, 6 के साथ है, 6 ध्यान देखिएगा, 6 के टेबल क्या है, 6 12 18, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और 6 कहाँ पर ये है,
यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये 6 का सेट है। यहाँ पे देखिए 4 5 6 हो गया। अगला देखिए सेट ये है 11 12 13 हो गया यहाँ पर, है ना, ये भी 6 से कट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सेट होंगे आपके पास, जैसे देखिए 11 12 और 13। 11 ना तो 2 से डिविजिबल है, ना तो 13 से डिविजिबल है। 17 18 19 ये 2 से डिविजिबल भी नहीं है और 19 से भी नहीं है, ऐसा सेट। लेकिन 6 से पूरा का पूरा होल 6 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया। और बाकी जिसमें ऐसा केस नहीं है उसमें या तो 2 से होगा और या नहीं 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 12 13 और 14, तो देखिए ये 6 से भी है, 2 से भी है और 3 से भी है, ये 2 से है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे जो सेट आएंगे दैट सेट्स आर डिविजिबल बाई 6। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -4, और इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो इसको देखते हैं। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फैक्टराइजेशन आपको पता है, फार्मूला पता है, तो दिस कैन बी रिटन एज, सिर्फ ये वाला पार्ट इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये तो फार्मूला है, आइडेंटिटी है, माइनस 12xy प्लस 64। अब आपको हर जगह आपको एक्स प्लस वाई देखना है क्योंकि यही गिवन है, एक्स वाई तो गिवन नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ये बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कैसे एक्स प्लस वाई के फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो यहाँ से ये हम निकाल सकते हैं, दिस कैन रिटन एज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ रिप्लेस कर ली इसको, एक्स प्लस वाई इंटू ये वाले पार्ट को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इसके कारण, और माइनस xy पहले से है, माइनस 12xy था ये, माइनस 12xy प्लस 64 हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा। अब हमको और भी कहीं चेंज नहीं कर पाएंगे, अब वैल्यू इसकी पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसमें यही है, आगे देखेंगे जैसा आएगा उसी का। एक्स प्लस वाई इक्वल टू -4 पुट करिए, तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू -4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -4 का होल स्क्वायर और माइनस तो हो जाएगा 3xy माइनस 12xy प्लस 64 हो गया, और दिस कैन बी रिटन एज -4 इंटू 16 हो जाएगा माइनस 3xy माइनस 12xy प्लस 64 हो गया। यहाँ पर आगे बढ़िए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 इंटू 16 हो जाएगा माइनस 64 64 माइनस इंटू माइनस प्लस 12xy हो गया, मिल गया आपको माइनस 12xy प्लस 64, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0 आएगा आंसर, ठीक है। 13 का ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक उसी तरीके का है, तो हमको अब इसका यूज करके आगे बढ़ना है, जो आइडेंटिटी पता उसके आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ठीक सेम उसी तरीके का है। तो ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देखिए 2y का होल क्यूब है ये, है ना, दिस इज 2y का होल क्यूब, और एक्स का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फैक्टराइजेशन करिए, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओके। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y है ना, 2y होगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि 2xy, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होता है ना एक्स वाई, तो यहाँ पर y की जगह 2y है, इसलिए 2xy हो जाएगा, और ये ब्रैकेट आप इसको क्लोज कर दीजिए, आ जाएगा -36 xy माइनस 216। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये देखिए यही चीज़ फिर से वही, ये है क्या, आपको क्या मिला है, ये मिला है x माइनस 2y इक्वल टू 6 मिला है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x माइनस 2y, है कि, क्योंकि हमको x प्लस 2y करेंगे तो क्योंकि हमको दिया ही नहीं, क्या हमको क्या दिया गया है, x माइनस 2y, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
माइनस माइनस 4xy होता है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4xy कर देंगे तो यही आ जाएगा ना, आ जाएगा। देखिए ये क्या है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर है यहाँ पर, दिस इज x माइनस 2y का होल स्क्वायर यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, हो गया। अब इसको यहाँ पर रिप्लेस करिए, x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2xy ऑलरेडी पहले से है, माइनस 36xy माइनस 216। अब ये वैल्यू हम 6 पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 6 का होल स्क्वायर प्लस 6xy, है ना, प्लस 6xy कर दीजिए इसको, माइनस 36xy माइनस 216 हो गया यहाँ पर। ओके, अब इसको फिर से लिखिए, 6 इंटू 36 प्लस 6xy, आपको दिख गया होगा, आंसर आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो गया, हो तो गया सब। तो क्या हो जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 36xy माइनस 36xy माइनस 216। देखिए सब कट गया, जीरो आंसर आ गया, उसका भी आंसर जीरो आंसर है। तो इस तरह से आपका ये एंड ऑफ चैप्टर का एंड होता है। ओके, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का एंड हो गया है। अब एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, इसके पहले भी 4.5 का एक एक क्वेश्चन किया, 4.4 का भी किया है, और साथ में आपके एग्जाम्पल्स का भी हमने अपने नए तरीके से उसको सोल्यूशन दिया है। ठीक है, आप लोग उसको जो सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको गो थ्रू कर जाइए, और उसके बाद फिर से खुद अटेम्प्ट करिए, और अपने से आपको ये क्वेश्चन आ जाए तभी समझिए कि आपको आ गया। अगर हमारा सोल्यूशन देख करके आप खुश हो रहे हो तो ऐसा नहीं है, आपको खुद भी देख करके करना है। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगला चैप्टर हम जल्द ही कल अपलोड हो जाएगा, उम्मीद है। इसका सर्किल का स्टार्ट कर देंगे कल ही। हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे शायद पहले, उसके बाद उसके क्वेश्चन कराएंगे एक एक करके, और एंड ऑफ चैप्टर तक हम ले जाएंगे, सारे क्वेश्चन करा के ले जाएंगे। ठीक है, अगर शुरू के एग्जाम्पल्स वगैरह जो एक्सरसाइज है उसको हम इग्नोर करेंगे, जहाँ तक देखेंगे जो इंपॉर्टेंट वही कराएंगे सिर्फ, लेकिन इसका पूरा कराएंगे। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।